नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं ज़िला मधेपुरा और हम हैं इस वक्त बिहारीगंज में। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पहले एक फलता फूलता स्टेशन हुआ करता था, लेकिन वहाँ छोटी लाइन थी। छोटी लाइन को कन्वर्ट करके बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ। वो काम अभी तक चल रहा है और अब यहाँ ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है। ये इलाका बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वीआईपी सीट है। वीआईपी इसलिए क्योंकि एक चर्चित उम्मीदवार हैं जो इस बार यहाँ से खड़ी हुई हैं, सुभाषनी यादव, शरद यादव की बेटी। वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं यहाँ पर और उनके मुकाबले हैं जेडीयू के जो पिछले टर्म में जीते थे, निरंजन कुमार मेहता। वो प्रत्याशी हैं जेडीयू के। कैसा कामकाज रहा, इलाके के क्या मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए यहाँ अच्छी खासी हमारे अगल बगल में भीड़ जमा हो गई है। कैमरा ऑन होने से पहले भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, समझते हैं। आप कुछ कह रहे थे? भैया वो तो थे ही, आप क्या कह रहे थे? इनकी बातचीत से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था, आप क्या बोल रहे थे गुस्से में यहाँ खड़े होके? नाम क्या है आपका? रविंदर कुमार। बताइए कैसा कामकाज रहा आपके इलाके में? विधायक का जीत करके जाता है, इसके बाद जो है गाड़ी पे उसके पैर में धोरा भी नहीं लगना चाहिए। गाड़ी से आता है जाता है, अभी आगा पैर पकड़ने के लिए, इसके बाद को देखने के भी लिए नहीं आता है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, ईटा ढोते हैं। ईटा ढोते हैं? हाँ। यहीं पे मिल जाता है काम या बाहर जाते हैं? नहीं, ये भी तो देखिए, जीवन भी तो वोटर का बताना चाहिए। आप बताइएगा सड़क और नाले की बात, उनसे पूछ लेते हैं उनका काम काज। यहीं पे मिल जाती है मजदूरी? हाँ, रोज काम मिल जाता है? ना कभी कताल मिलता नहीं तो बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? हम 8 परिवार हैं। 8 लोग हैं आपके परिवार में। कमाने वाले कितने हैं? बस हम पापा, बस वो दिल्ली पंजाब खड़ते हैं। वो दिल्ली पंजाब और आप घर पे रहते हैं। अभी लॉकडाउन में वो वापस लौट आए कि वहीं पे हैं? कौन? अभी यहीं पे है सब। यहीं पे हैं। तो कैसा रहा आपके इलाके में, कैसा कामकाज रहा विधायक का? निरंजन मेहता का कोनो काम नहीं हुआ है। अभी जो भी गली सड़क बना हुआ है ना, सब मुखिया के दोबारा हुआ है, हल्का फल्का वार्ता दोबारा। क्या है आपका नाम? नंद किशोर गुप्ता। कहाँ रहते हैं? बिहारीगंज में। बिहारीगंज। क्या कह रहे थे आप, किस बात से नाराज हैं? नाराज यही है कि रोड बनता है सही में, लेकिन रोड के लिए नाला चाहिए ना। आज बरसात में मान लीजिए पानी का ये बदतर हालत है। ये हम लोग के घर के पीछे 3000 घर है। 3000, उसका पानी का कहीं निकासी कुछ है नहीं। हम लोग का यही मांग है, रोड और प्लस नाला। रोड बनाते हैं तो नाला बनाइए फर्स्ट में, और दूसरा कुछ नहीं। किससे करते हैं ये मांग? आपने कहा आपकी मांग है, सरकार किससे से मांग करेंगे और किससे करेंगे? अच्छा, कोई प्रतिनिधि को कहते हैं तो कोई प्रतिनिधि सुने। ये कहता हम जीत के जाएंगे तो बनाएंगे, वो कहता हम जीत के जाएंगे तो बनाएंगे, वो जीत के जाता हम बनाएंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। कैसा रहा निरंजन मेहता का कामकाज? उसका देखिए, हम लोग को नहीं पता है कि क्या काम करता है नहीं करता है, उससे हमको मतलब नहीं। अरे आपके इलाके के विधायक हैं, कुछ तो दिखता होगा जमीन पे। जमीन पर जहाँ करना है वहाँ करता ही है। अच्छा, मतलब जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम करते हैं, फिर क्यों नाराजगी? तो रोड बन, हम लोग का नाराजगी यही है, रोड और नाला, बस और कुछ नहीं। हम लोग का नहीं बनाते, इसीलिए यही बात। और क्या हम क्या लोग आप नहीं बना। क्या बोल रहे हैं? ये हमारी क्षेत्र के हैं। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ विधायक ने काम किया, तो ये तो विधायक ने फिर काम किया ना, फिर क्यों नाराजगी है? अरे तो हमारे, हम जिस जगह रहते आपके हैं वहाँ इलाके काम में नहीं किया? हमारे इधर नहीं हुआ। अरे हम लोग का 3000 क्षेत्र है, 3000 लोग बसा हुआ है उस घर। अच्छा ठीक है, रोड नाले की बात हो गई, इसके अलावा बताइए कैसा और काम उसके बाद हम नहीं कर सकते। आपके लिए बस नाला प्राथमिकता बस। है? अच्छा, इनके लिए नाला, सिर्फ रोड। नाला प्राथमिकता है। सुभाषनी यादव कैसी कैंडिडेट है? अभी तो वो आई है, तो क्या बोलेंगे इस मैटर में हम लोग। अभी आई हैं, देखते होंगे। हाँ, वो तो देखे। सुना है मोटरसाइकिल पर तो बैठकर प्रचार करने जा रही हैं। कैसी बातें करती हैं, क्या प्रचार तो कहती अभी हैं? बढ़िया हो रहा है उसका प्रचार। प्रचार अच्छा हो रहा है। क्या लग रहा है, कुछ निकाल पाएंगी? कैसा माहौल दिखता है? भी होगा। और दोनों बड़े जो प्रत्याशी हैं, निरंजन मेहता और सुभाषनी यादव, इन दोनों के बारे में बताइए। कुछ तुलना होती है होगा, क्या? सबको वोट होगा।
सबको वोट होगा और एक आदमी के पास एक को वोट होता है तो ना? होगा, लेकिन यही है कि अभी जो है ना हर एक प्रत्याशी होगा, ऐसा नहीं कि हम उसको इसको सब वाली बात। अरे लहर पूछ रहे हैं किसके नाम पे बात चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार पासवान। कैसा लग रहा है, कैसा प्रचार कार्य? अभी आखिरी चरण में चुनाव है आपके यहाँ, ठीक है, तो थोड़ा अभी धीमा है, आगे रफ्तार पकड़ेगा। रफ्तार तो पकड़ रहा, अभी हम आ रहे थे उधर से, पूर्णिया जिला से आ रहे थे, तो उसका तो गाड़ी घोड़ा सब प्रचार में लगा हुआ है, बहुत बहुत ढंग से प्रचार हो रहा है। क्या कहती हैं वोटर्स के पास जाती हैं तो? वो कहती है कि हम तो हमारे पिता को आप जानबे करते हैं, पूर्व से ही सांसद थे यहाँ के लिए, तो अब की बार हम आए हैं तो हमको तो वोट कीजिए, हमको बनाइए सरकार, हमारा इंडिया का सरकार बनेगा महागठबंधन का, तब फिर हम लोग अपना विकास का काम करेंगे, उससे अच्छा काम करेंगे, उससे अच्छा काम। पूर्व मुख्यमंत्री से अच्छा काम करेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या उनके पक्ष में जा रहा है माहौल? पक्ष में जा रहा है, उसमें जो है बहुत लोग जो है दिल से दे रहा है वोट और सब, लेकिन यहाँ तीनों जो है एक नंबर में, तीनों कैंडिडेट जो है बहुत अच्छा है, एक पर एक है, लेकिन लगता है कि इस बार जो है बहुत लोग जो है हमारे निरंजन मेहता जी से, विधायक माननीय विधायक जी से लोग कुछ विक्षुब्ध है वोट करने के लिए। नहीं, किस कारण से, क्या कारण से विकास में उसका कुछ बहुत कमी हुआ है। कहीं क्षेत्र में, हम लोग के क्षेत्र में आज तक भेंट नहीं किया है, कहीं घटना घट गया, मर्डर हो गया या कोई आत्महत्या कर लिया, आज तक वहाँ जाके देखा भी नहीं है जी इसके साथ क्या घटना घटा है, क्यों घटा है। ये कह रहे हैं कि जहाँ वो चले गए चाचा, कह रहे थे जहाँ काम करना चाहिए विधायक को वहाँ पे लोग का घर देखिए रेलवे स्टेशन के बगल में है, देख लिए ये सेंट्रल सरकार की ज़मीन है, ये सेंट्रल सरकार की ज़मीन है, तो सेंट्रल सरकार को अगर वो पानी लगा रहता है, उस सेंट्रल सरकार ने बनाएंगे रोड को, तो विधायक जी के फंड में रोड तो नहीं है, वो नहीं बना सकेंगे, वो सेंट्रल सरकार के द्वारा ही वो बनेगा रोड। जैसे अभी हम लोग का प्लेटफॉर्म बना है तो सेंट्रल सरकार बना। नहीं, बाकी जो विधायक के कामकाज होते हैं उसके बारे में बता रहे थे कि कुछ होता है, कभी पूछने नहीं आता। कभी नहीं आया क्षेत्र में, कभी आज तक हम लोग के क्षेत्र में नहीं, बगल में हथियोंदा यहाँ से करीब 2 किलोमीटर है, आज तक नहीं गया होगा क्षेत्र, जब से जीत के गया है, जबकि अगला इलेक्शन में हम लोग पूर्ण बहुमत से जिताए थे इसको। निरंजन मेहता जब से जीत के गया, एक बार घूमने के लिए भी ना आया क्षेत्र। धांधली हुआ था दुर्गा पूजा में यहाँ पर, एक बिया डर से फिर भाग गया वो पीछे। धांधली कैसा धांधली? वो पहले हुआ था, आज से मारपीट हुआ था पिछला साल क्या हुआ? पता ही, दुर्गा माता जी को मूर्ति विसर्जन में उस चौक पर कुछ लोग जो थाना मूर्ति का मतलब जाने उन्हें से रोक रहा था रास्ता पर, हम नहीं जाने देंगे, इधर नहीं देंगे, घुमाने नहीं देंगे, मतलब हिंदू मुस्लिम लेके हुआ था विवाद। अच्छा, हिंदू मुस्लिम लेके हुआ था विवाद, जिसके चलते हुआ एसडीओ साहब का गाड़ी भी जला था। एसडीओ साहब की गाड़ी जला दी भीड़ ने, दंगा हुआ, उसमें बहुत लोग फंस गया केस में। गाड़ी जला था, 150-200 आदमी फंसा हुआ है। आपका कहना है कि उस वक्त विधायक नहीं आए थे? रोकथाम के लिए नहीं आए थे, कोई ना आए थे। इतना संवेदनशील मुद्दा रहा, दंगा भड़का, लेकिन विधायक ने एक बार भी दौरा नहीं किया, बाद में आए। मुँह दिखाने के लिए भाटिया में जो आग लगा था, किस दिन आग, कहिया आग लगल भाटिया में? पिछले साल मतलब 2019। उसमें भी ना आया किसी को, इतना दुकान तक हम लोग को जल गया, किसी को कोई चीज नहीं दिया है, 1 टका भी नहीं दिया है। कितनी दुकानें भी जली, बाजार जली थी बजरंग बली के पास। 150 जी 150 दुकान जले थे जनरल हाट में, 150 दुकान जले थे। हम लोग बोला विधायक जी आइए, हम लोग का कुछ मदद करिए, मगर मदद कुछ नहीं किया हम लोग का, समझे। बिजनेसमैन है, थोड़ा छोटा मोटा कॉस्मेटिक का दुकान है, बाकी कुछ भी काम नहीं किया। वो नहीं आए, एक बार नहीं आए, बोले आएंगे, फिर इसके बाद गया का, किसके बाद नहीं आए। तो 2019 से 2020 हो गया। जी 2020 अभी हो तक गए। नहीं आए। जी तो नहीं आए देखने के लिए। वोट मांगने आते हैं जी नहीं, प्रचार करने के लिए तो गाड़ी इधर दौड़ाते हैं। प्रचार के लिए आए तो आप लोगों का सवाल नहीं होगा कि तब क्यों नहीं आए थे? जी नहीं, हम लोग ही सब ने बुलाते हैं, बाकी नहीं आता इधर देखने के लिए कुछ भी नहीं। जैसे वो तब नहीं आए, उसके बाद नहीं आए, आपका कहना है आग लगी, आगजनी हुई, दंगा भड़का, सब कुछ हुआ, नहीं आए, और अब आएंगे वोट मांगने, तो आप उनको याद दिलाएंगे कि आप तब क्यों नहीं आए थे? जी उसको अब की बार नहीं देंगे, अब की बार बोलेंगे मम्मी और की नहीं देने के लिए सिर्फ। अच्छा, आप अपनी मम्मी को बोला है। आपका नाम क्या है? उदय कुमार। कितनी उम्र है? 18 वर्ष। पहली बार वोट देंगे आप? जी नहीं, अगले बार से गिराएंगे।
अच्छा, अगला बेरा अभी नहीं बना है, नहीं, ठीक है। नहीं बना है। तो कैसी बातचीत होती है, थोड़ा ना हमको बताइए वोटिंग पैटर्न के बारे में। जैसे हमने देखा है ज़्यादातर घरों में जब महिलाएं होती हैं तो वो घर का जो पुरुष होता है मुखिया, वो बताता है फलाने को वोट देना है, ठीक है। आपके यहाँ कैसे तय होता है? अब की बार देंगे तेज प्रताप भाई को। तेज प्रताप, जी तेज प्रताप को जिताएंगे यहाँ से। तेज प्रताप को जिताएंगे। तेज मतलब राजद के लिए। हाँ, राजद के लिए जिताएंगे। क्या अच्छा दिखता है उनको? जी अच्छा काम करता है वो। बोला हम अथी कर देंगे मजदूरों को, है इतना 10 लाख मजदूर को हम काम देंगे। 10 लाख मजदूर। जी हम, मेरा भी मम्मी रसोई में काम करता है, बोलता है क्या ये हर एक साल जो है बढ़ाता है, बोलता है 100 रुपया बढ़ाएंगे, 200 रुपया बढ़ाएंगे, मगर कुछ नहीं होता है। रसोई में कहाँ काम करते हैं? नवसिरजीत पर था, नवसिरजीत है ना, नवसिरजीत विद्यालय बिहारीगंज उच्च विद्यालय में। उसमें आपकी मम्मी खाना बनाती जी है जी बच्चों के लिए, मिड डे मील। जी मिडिल स्कूल में 1500 में इतना खटाते हैं, बोलता है बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाते नीतीश जी। उनको 1500 रुपया मिलता है। जी, इनको और 1500 कितने मिलता है। बच्चों के लिए खाना बनाना करीब होता है? 150 के आसपास जी। हफ्ते में 5 दिन स्कूल खुलता होगा, जी। अभी बंद होगा, ये जब भी बंद खुलता है, होगा कोरोना वायरस के लिए बंद है। तो 5 दिन बनाती हैं वो हर हफ्ते खाना 150 बच्चों के लिए, और उनकी तनख्वाह है 1500 15 से रुपया। 50 रुपया डेली में खटाते हैं सिर्फ। 50 रुपये डेली में 150 बच्चों का खाना मैम बनाना। 50 रुपया डेली में खटाते हैं। ये तो काफी कम हुई मजदूरी की दर। कम होना चाहिए। ये जो है आंगनबाड़ी वाली जो है ये सब का करीब 2000 3000 4000 रुपया महीना इनकम मिलता है सबको। हम लोग को सिर्फ मम्मी को 1500 रुपया मिलते हैं। तो आप अपनी मम्मी के पास बैठे, आपने अपनी मम्मी को बताया कि इसको देना है इस बार? जी अब की बार इसी को देना है। अच्छा, मम्मी ने बोला, सवाल किया कि क्यों इसी को वोट देना है, या मम्मी मान गई? जी बोले क्या अगर काम अच्छा करोगे तो इसी को वोट देंगे। मतलब उन्होंने पूछा आपसे कि क्यों बोल रहे हो कि तेजस्वी को देना है? जी क्योंकि बोल रहा है कि 10 लाख मजदूर को हम काम देंगे। अच्छा, तो आपने इस तरीके से 10 लाख नौकरी के लिए बोले हैं, लेकिन ऐसा कभी पूरा नहीं कर सकते हैं फिलहाल। पूरा नहीं कर सकते हैं? क्या, क्यों लगता है आपको कि पूरा नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि पिछला बार भी ऐसे घोषणा करके अभी भी 4 लाख सीट तो खाली है, अभी भी खाली है भारत तो में। वो तो अभी सत्ता में नहीं थे। सत्ता में जो है एनडीए, उसने कहा है कि हम 19 लाख लोगों को। तो मोदी जी भी बोले हैं कि 19 लाख को हम बहाली करेंगे, लेकिन कहने से नहीं होगा, जब करेंगे तब ना। फिलहाल 4.5 लाख सीट अभी भी वैकेंस है। मोदी जी बोले कि 4.5 लाख तो बिहार सरकार अभी भी रखे हुए, बहाली करे, कहाँ करे नीतीश कुमार? मतलब जो पहले वाली सीटें खाली पड़ी हैं उनको ही रिक्तियां पूरी कीजिए, आपका कहना है कि तब आप यकीन करेंगे कि नई नौकरियां मिलेगी। अभी तो इलेक्शन का समय है, तो लोग कुछ बोल के चल जाएंगे नेता सब वोट लेने के चक्कर में। एक बार उस लोग को खाली जो है 15-20 दिन घूमना है, इसके बाद उसके पीछे हम लोग को 5 साल दौड़ना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। नेता 15-20 दिन वोट मांगने के लिए दौड़ेगा, और आपका कहना है फिर 5 साल जनता उसके भुक्तभोगी बनेंगे। 5 साल। इतने समझदारी की आप लोग बातें करते हैं, आप लोग बोल रहे हैं सारी चीज़ें हमारे सामने रख रहे हैं, तो फिर कैसे ये होता है क्या कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लोभ से, मगर उसमें फंसना नहीं, तो फंस क्यों जाते हैं? फंस जाता है लोभ में फंसता है कि भाई 10 लाख नौकरी देंगे, 25 लाख नौकरी देंगे, और होता कुछ नहीं है, कह के चल जाता है। अब उससे पूछते रहिए, कभी घूमने के लिए नहीं करेगा क्षेत्र में, कहाँ क्या हो रहा है कभी बताएगा नया नहीं आएगा क्षेत्र में। इतना बड़ा हादसा हुआ हम लोग के साथ में, अभी भी हम लोग का FIR में नाम दिया हुआ है, वो हम लोग तारीख करते हैं जाके वहाँ किशनगंज में। आप बताइए क्यों फंसती हैं? जब इतनी समझदारी की बातें करते हैं कि नेता नहीं सुनते, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वादे करते हैं अमल नहीं करते, तो फिर ये सब समझते हैं, तो जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? क्या लगता है इसका, क्या कोई हल है या ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता ऐसा ही चलता रहेगा। 15 साल में जो है लालू जी का राज था, 15 साल नीतीश जी का, वही जस का तस हाल। उस 15 साल और इस 15 साल में कोई फर्क दिखता है? नहीं, नीतीश जी हुआ है। अंतर क्या हुआ? भी बोलेगा इधर। अबरी बात तेजो प्रसाद सरकार बनेगा, अबरी कोई काटने वाला नहीं है। यही बोलने आए थे? क्या नाम है? मोहम्मद जुनेद आलम। अच्छा, क्यों बनेगा, क्या खासियत है उनमें? हैं? क्या खासियत? खासियत है, गरीब को मुंह में बोली दिलाया उसका पापा ने। गरीब के मुंह में बोली दिला, हाँ, तो पापा तो गायब है उनके पोस्टर। गाँव है ना, तो उसी का लड़का है ना, जैसा पापा रहेगा वैसा उसका खून रहेगा। रोटी अपना पापा खाया है तो गुन गाएगा कि नहीं? अच्छा, अरे हाँ, आपका नाम क्या है? कुछ हमारा नाम है सोना देवी। वाह वाह, बात कही है, बात कही है आपने। देवे न कल हुआ, पहले पता ले लूँ। जवाब बता।
वोट दे दे वो बाद में बस बाबू बाबू करते रही हो। तो हम लोग हैं? 5-4 बजे दिन ऐसे सब कहै छै जे हमरा जिता देते ना, सुनो ना, हमरा जिता देते तो हे ई करबै ऊ करबै, आ जब वोट दे देबो तो कुछो न मिले वाला। सरकार बहुत कुछ किया है, हम लोग मोदी सरकार को जिताएंगे, हर हाल में जिताएंगे। वो तो कुछो न मिले वाला है। एक मिनट मोदी सरकार ऐसा कोई सरकार नहीं मिलतो, खोजते रही। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मोदी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं मिलेगी। नहीं मिलता। ये बताइए कैसा आपके जीवन में अंतर आया मोदी सरकार के? ढेरी चीज देलकै मोदी अरे सरकार। बताइए तो बताइए। हैं केना न देलकै? गैस फ्री में जलबै छियै, वृद्धा पेंशन दै छै, खाना देलकै, सब चीज तो देलकै मोदी सरकार। घरों बनावे ला इंदिरा आवास दै छै। आ मोदी सरकार की करते? बिछौना बिछा देते की? अच्छा कह रही है वृद्धा पेंशन मिलता है। वर्ष में 1500 टका एंड में महिला को भेजा है, हमको खुद ही भेजा है महिला को। अब की करते मोदी सरकार? अब वृद्धा पेंशन दिया, बहुत कुछ किया मोदी सरकार ने, और क्या करेंगे? बिस्तर थोड़े ना बिछाएंगे। चाची किया है मैडम, हम लोग किसी नेता के बात में अब नहीं आएंगे, किसी नेता के बात में नहीं गिरेंगे, सिर्फ मोदी सरकार के कोई ककरो में दिए, हमरा आर के उससे मतलब नहीं। आप लोग देंगे? अच्छा मोदी सरकार को ही देंगे। अच्छा एक बात बताइए, सरकार हम हाँ हम सुन लिए, हाँ आप देंगी मोदी सरकार को, हमको समझ आ गया। आगे का बात पूछते हैं, जैसे घर परिवार में कोई चीज़ होता है, काम होता है, तो आदमी औरत सब बैठ के फैसला लेता है, तो जब वोट का फैसला होता है तो ऐसे चर्चा होती है क्या घर में? बातचीत होती है? बातचीत होती है। डेली होई छै, सब अपने में अपने कहै छै जे देना है आबरी मोदीए में। आपके घर में चर्चा होती है? सब तैयार मोहल्ला में सब बोलै छै, आपके मोहल्ले में सब बोलते हैं। घर में आपका अभी तो जो मोदी सरकार है, ठीक है, वो तो खुद यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी लड़ रही है। बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री थे? इसलिए हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। अरे हम कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे थे? अच्छे थे। क्या अच्छा किया? पूरा हम लोग के लिए जो है ना, गरीब के लिए सब कुछ दिया। अच्छा न करलकै, चोरी चपाटी सब बंद करवा देलकै, चोर बंद कर दिया, रास्ता पैरा लूटना कुटना सब कुछ बंद। होता था, घर घुस जाते थे, डकैत मारैत रहे, चोर मारैत रहे, अब केकरो कोई न मारे। डकैत मारता था, चोर मारता था, वो बंद हो गया। रास्ते पे चोरी छिनैती नहीं होता है। लड़की लोग, हम लोग लड़की है, हम लोग कहीं भी चलते हैं, हम लोग का सुरक्षा के लिए रास्ता आते जाते हैं, कोई हानि नहीं होता है, एकदम अच्छे से जाते हैं आते हैं, कोई कहीं नज़र उठा के नहीं तकते। और कल के ज़माना में कहीं से कहीं कुछ बोल देते थे लोग सब। पहले ऐसा था, अब ऐसा है, ये कह रही हैं आप? अभी अच्छे हैं। अच्छा, इसीलिए नीतीश अच्छे मुख्यमंत्री हैं। बहुत अच्छे हैं। तेजस्वी यादव कैसे हैं? वो भी उम्मीदवार है, एक दावेदार है। लोग की जाने गेले, वो आते बैठते तब न की करते नहीं करते, क्या जाने गेले? कैसा भी नहीं जानती, आएंगे बैठेंगे तब जानेंगे। अच्छा, वो कहाँ गए जनाब जो बोल रहे थे? आए थे बस एक लाइन बोलने के लिए। अच्छा वो चले गए। एक हमारी बातचीत हो रही थी तो एक डॉक्टर साहब खड़े थे यहाँ, वो चले गए तो पता चला, बाद में पता चला कि वो कौन है, तो वो डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे डॉक्टर साहब हैं? तो झोला छाप डॉक्टर साहब हैं, ऐसे ही इलाज विलाज करते हैं। फिर वो चले गए। तो आप वो कहाँ थे ये जनाब जो आए थे तेजस्वी जी का नारा? क्या गरीब के मुंह में आवाज़ दिया कुछ बोल रहे थे? तो अब तो तेजस्वी क्या है कि कोई रैली करते हैं तो अपने पिता का नाम लेते हैं, पर पोस्टर पे तो लालू यादव को हटा दिया तो अपना छवि जमाएगा वो। अरे क्यों हटाया? लालू यादव को क्यों हटाया पोस्टर से? उतना हमको तो छोटा है मैं, क्या हुआ नहीं हटाया, इतना नहीं पता है। अच्छा क्या लगता है तेजस्वी में, तेज प्रताप में? तेज प्रताप बढ़िया है। बढ़िया तो समझ गए, विशेषण होता है बढ़िया। सत्ता माने तो तब न करेगा काम करेगा, सत्ता में आने के बाद मौका देंगे। और मुख्य नीतीश का कामकाज कैसा था? ठीक है था, नीतीश कुमार का काम वो भी ठीक है था, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, इहो ठीक है, वो ठीक है। बढ़िया बढ़िया। आपके मधेपुरा में और मुद्दे बताइए, क्या है मधेपुरा के मुद्दे? क्या कमी बेसी रही इस इलाके की? किशनगंज वाली सड़क अभी पूर्ण बना नहीं है। किशनगंज की सड़क, मान लीजिए कोई नेता, कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री ये देख रहा हो वीडियो, है ना, और उसको पता हो कि अभी मधेपुरा के लोग ये चाहते हैं अपने शहर के लिए, अपने लिए,
तो क्या क्या मांगेंगे? आपने कहा किशनगंज वाली सड़क, जिला हम लोग को जाने के लिए बहुत बदतर सड़क है अभी। अच्छा, बहुत बदतर सड़क है, रोड बननी चाहिए। और क्या करना चाहिए सरकार को? किस सरकार को? जो भी सरकार आए बिहार में। तेजस्वी हार मान रहे हैं अभी के टाइम में। जो मेरे पापा ने बहुत बड़ा गलती काम कर दी है। हार मान रहे हैं? क्या कब बोले हुए? पापा से हार मान है, वो अपने मतलब कर्म से नहीं मान रहे हैं। अच्छा, मुंह से नहीं बोल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चला कि वो मतलब हार मान? वो जो मान रहे हैं इस समय तो नहीं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे तेजस्वी। उनको मालूम है जो हम अच्छा काम करेंगे, उसमें नेकता आ गया है। किस में? तेजस्वी में। तेजस्वी के दिमाग में क्या आ गया है कि हम अच्छा काम करेंगे? हाँ, अच्छा काम है, नेकता करेंगे। अच्छा, और जनता कैसे भरोसा करेगी कि वो अच्छा काम वो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, ये निश्चित है? निश्चित है। इससे पहले किस नेता के बारे में आपको ऐसे ही लगा कि ये निश्चित काम करेगा? छोड़िए ना, वो जिनके बारे में जिसको नहीं, समझ गए, हम समझ गए कि आपको लगता है तेजस्वी अच्छा काम करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। मैं पूछ रही हूँ, इससे पहले किस नेता के बारे में आपको ये यकीन था कि ये सत्ता में आके अच्छा काम करेगा? एक नाम तो बताइए। नेता कोई भी जो हो जाता है ना अपने टाइम में, वो बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब आप अपनी ही बात का विरोधाभास दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं अच्छा काम करेंगे, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे। क्योंकि वो पापा के ऑप्शन में जन्म लिए थे। पापा के ऑप्शन में जन्म लिए थे। अवसन में? ऑब्सेंट। पापा नहीं थे तो जन्म हो गया, लेकिन फिर भी वो ठीक है, अच्छे। अरे ये क्या बात हुई, हमको समझ नहीं आया। क्या बोल के निकल गए? क्या बोला आपको? क्या? ये बात सही है। यहाँ पे परेशान है अपना बिहार का जनता, बहुत परेशान है आपका सामने में, बहुत बेकार है सब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है MD कुर्बान। और अब किस बात को लेकर बिहार की जनता परेशान है? क्योंकि यहाँ पे जब तक ये माहौल आया है ना, बहुत परेशान है यहाँ का जनता। कौन सा ये माहौल? कोरोना वायरस से सब परेशान है अभी तक। बताइए कहाँ से होगा ये चीज़? पूर्ति होना चाहिए सबके हिसाब से। क्या होना चाहिए था? पूर्ति होना चाहिए। गरीब को ऐसे बोला लालच देके, ये इसमें खाता में पैसा आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, उसमें पैसा आ रहा है, कहाँ से होगा गरीब आदमी? कह रही है कि उनको अनाज 2 गुना मिला ना पैसा। 400 के महीना मिले। 400 का महीना कब से मिलता है? हमरा वो मिले छे लोग। ये तो वृद्धा पेंशन है। आता। एक सेकेंड, वृद्धा पेंशन आया। इन लोग बता रहे थे कि अनाज भी 2 गुना हुआ, 5 किलो अनाज 10 किलो मिलता है। अभी आया वृद्धा, अभी जो है ना लॉकडाउन जो आया है, हाँ। उसमें आया है 2 महीने 3 महीने सबको डबल मिला है। 500 रुपए की रकम भी मिली है। बताइए। 500 की रकम भी मिली है। लोग कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। आप बताइए, ये कह रहे कुछ नहीं मिला। अब केकरो नहीं मिल रही तो कहे ना मिल रही तो ना कहे छे, हमरा मिल रही तो हम कहे। कह रही है कि हमको तो मिला, वो अपना जाने। किसी को नहीं मिला है, मिला तो है। जिसको नहीं मिला है वो बोलेगा नहीं मिला है, जिसको मिला हो तो बोलेगा मिला है। 60%। अच्छा, मान लीजिए कोई सरकार आए बिहार में, जो भी अगली सरकार आए, उसको क्या काम करना चाहिए जनता के लिए? बात दीजिए अब न्यूज पे, देखिए हम कैसे बोलते हैं। अरे क्या अभी तो बार कीजिए ये चीज के लिए। क्या मतलब? नहीं, ये चीज जो है ना न्यूज पे हमेशा हर जगह ऑनलाइन पे दीजिए हमेशा, सब भाई समझे। अच्छा, ठीक है। क्या काम करना चाहिए जो भी अगली सरकार आए, XYZ कोई भी सरकार आए, उसको क्या काम करना चाहिए? करना चाहिए विकास के लिए। क्या क्या काम होता है विकास हम लोग का? के लिए देखिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। मिल गया है। सुनिए ना, बिजली सड़क तो 20 घंटा मिल रहा है, 20-21 घंटा बिजली मिल रहा है। सड़क भी बनिए गया है। और क्या चाहिए अगली सरकार को? क्या काम करना? सब चीज मिलिए रहा है, सब मिल गया, लगभग सब मिल गया। लगभग कुछ काम बाकी ही नहीं है हल्का बिहार फुल्का में। बाकी है। हल्का फुल्का क्या जी? कुछ बाकी है, जैसे फैक्ट्री हो गया, चीनी मिल हो गया, कुछ बेरोजगार हो गया। इंडस्ट्रीज, रोजगार, तो ये हल्का फुल्का काम है? इंडस्ट्री, रोजगार, हल्का है तो भारी काम। बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद यहाँ फैक्ट्री नहीं है। हाँ, फैक्ट्री नहीं है। एक ज़माने में आपके यहाँ जूट का काम होता था, यहाँ से पूर्णिया, वही आपके यहाँ से पूर्णिया सामान जाता था। हमको लोगों ने बताया इतना काम धंधा था कि आपको मिनी कोलकाता कहते थे, है ना? अब सब कुछ काम धंधा ठप हो गया। ये कह रहे सारा काम हो गया, थोड़ा सा बाकी है कि रोजगार यहाँ पर जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ फैक्ट्री नहीं है।
और क्या काम करना चाहिए सरकार को? रोजगार हो गया, फैक्ट्रीज आ गई, और सरकारी नौकरी भी तो होना चाहिए ना। सरकारी नौकरी के लिए क्यों इतना चार्म है, क्यों इतना पसंद है? सरकारी पढ़ेगा उसको नौकरी होबे करेगा, जिसका पढ़ेगा जो पढ़ लिया वो क्या करेगा बताइए? नहीं, नौकरी या सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या खासियत है? अब जो पढ़ा लिखा है वो जाएगा, वो बोरा उठाने जाएगा। पहले बताइए। एक मिनट लिखा है तो उसको तो नौकरी चाहिए। एक मिनट, हम क्या कह रहे हैं? सवाल समझिए, सवाल तो समझिए अपने आप। मैं नौकरी कर रही हूँ, मेरे पास सरकारी नहीं है, मैं प्राइवेट नौकरी है ना, तो ऐसे सबका चॉइस होता है अलग अलग। तो सरकारी नौकरी के लिए इतना ज्यादा मोहब्बत क्यों है? सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती ना। वो जो पढ़ लिया है, मान के चलिए आप पढ़े लिखे में भी सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। वो तो समझ प्राइवेट नौकरियां यहाँ होती का तो हैं। मांग है ना कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री में सरकारी नौकरी थोड़ी ना मिलेगी, प्राइवेट है, प्राइवेट मिलेगी तो ना। जो बेरोजगार है तो पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट तो काम करेगा ना। तो ये तो गरीब आदमी का पेट पलता है। 5,000 6,000 कमाएगा भी यहाँ पे, तो वहाँ पे किसी का फैमिली भी कमाता है ना। हर विदेश में जाते हैं या जयपुर दिल्ली जाते हैं ना, 5,000 6,000 रुपया कमाता है ना, उसका फैमिली का भी थोड़ा होता है हर चीज़। मगर यह बात समझिए आप भी बात समझिए। हम तो समझ गए आप कि यहाँ पे लालू प्रसाद आपको जिताएंगे ना, मगर वहाँ पे यहाँ पे अपना जयपुर अपना छोड़ दे, दिल्ली पंजाब छोड़ दे, यहाँ फैक्ट्री चलना चाहिए। समझ गए, हम आपकी बात समझ गए कि यहाँ पे रोजगार। हम पूछ रहे थे सरकारी नौकरी से इतनी मोहब्बत क्यों है? सबको मोहब्बत है तो सबको सरकारी नौकरी, पर सबको थोड़े ना मिलेगा सरकारी। कारण है कि प्राइवेट आपको आज मिला, कल मजदूरी नहीं मिला। सरकारी में क्या है कि बैठे हैं 15 दिन, अब 15 दिन नहीं भी गए तो काम हो गया, महीने का पैसा मिल गया। तो मतलब आपको सरकारी नौकरी इसलिए अच्छा है कि 15 दिन आराम करो, 15 दिन काम करो, पेमेंट किस दिन का नहीं समझे? कारण है कि आज हफ्ता में 4 दिन होता है, मान के चलिए बीच में बीमार हफ्ता पड़ में गया, 4 दिन का 7 हो दिन गया, होता है, 7 दिन में से 1 दिन छुट्टी होती है। महीना में 4 दिन छुट्टी होता है ना इतवार, हाँ, तो वही हुआ और क्या। तो उसको तो प्रीफरेंस मिला ना। आप प्राइवेट को प्रीफरेंस मिलेगा, वो डेली काम करेगा तभी मजदूरी मिलेगा उसको। तो प्राइवेट में भी छुट्टी रहता है ना जी रवि? है, लेकिन तो मजदूरी तो नहीं मिलेगा उसको। आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको बताते हैं। आपका बात हम समझ गए, वही कह रहे हैं ना। रोजगार सरकारी नौकरी में क्या होता है कि स्कूल में मास्टर जाता है ना, सिर्फ अपना कुर्सी पे बैठ जाता है, अपना कुछ भी टाइम हो गया, बच्चा कैसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, ऐसा कोई हिसाब नहीं है वहाँ पे। हम जानते हैं यहाँ का बात, पूरा यहाँ का मधेपुरा से लेके बिहारीगंज मुरलीगंज हम घुमा के बात करते हैं आपको यहाँ से। मगर कुर्सी पर बैठ जाता है हेड मास्टर, कुछ नहीं होता है, बच्चा कैसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, खाना खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, भगाओ, जाओ, छुट्टी हो गया, पढ़ाई कुछ नहीं, ध्यान नहीं है। तो इसलिए सरकारी नौकरी से ऐसा कुछ नहीं है, मगर पढ़ाई चाहिए बच्चे सबको। सरकारी नौकरी का मतलब होता है सरकारी नौकरी, उसमें हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, बच्चे को क्रेडिट चाहिए। क्या है, बैठे बैठे उसको 35,000 40,000 रुपये मिलना चाहिए, हम लोग का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। बताइए आप, बताइए ये बात, कुछ नहीं ध्यान दे रहा है यहाँ पे। काहे को इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? क्या हुआ? बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं बाबा? हम क्या बोलेंगे? अरे आप ही आए हैं, क्या बोलना, कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोगों को नीतीश बैठा दिया है। 9 ईस्वी गए थे, गया 40,000। क्या? 40,000 सिपाही। हाँ। उस दिन से हम लोग बैठे, हम लोग 2 टका 13 ना 4 टका, इसके बाद 60 टका, अभी 31,000 रुपया दे रहा है होमगार्ड को। आप किस में काम करते थे? राइफल गोली के साथ कहीं ड्यूटी पर, आप तो जानते हैं थाना अच्छा, आप नौकरी में थे, बिहार सरकार की होमगार्ड थे? होमगार्ड थे। रिटायर हो गए क्या? इतना सरकार सर से हम बहाली है, नहीं कोई रिटायर किया, नीतीश बैठा दिया सब। नीतीश बैठा दिए? कहाँ बैठा दिए? घर में बैठा? हाँ, घरे में तो नौकरी हटा दी, नौकरी से हटा दिया? हाँ, पुरनका जितना था सबको बैठा, सबको नौकरी से हटा दिया। तो अब आपको पेंशन वेंशन भी कुछ नहीं मिलता है? देता तब तो कोई बात ही नहीं था, कुछ नहीं, फुटपाथ पर वो जिसको जो जिस काम में मन लगता है उसमें चला गया, जिसमें पेट भरेगा वो काम करता। अब आप क्या काम करते हैं? अभी कुछ नहीं, हमको तबीयत खराब हो गया, बैठा हुआ। तो आपका बाल बच्चा काम करता है? हाँ, तो हमारा बाल बच्चा क्या काम करता पोती है हमको। बेटा क्या काम करता है? बेटा कोई अथी है, डेनमो चलाता है। क्या?
जनरेटर चलाते चलाते जी जनरेटर काम करता है इसका एक तो बाहर में ठेकेदारी काम करता है। एगो बाहर ठेकेदारी काम करता कोई मक्का के रेटे न मक्का इस इलाके में खेती बहुत होती है। आप क्या किसानी करते हैं? हम लोग किसान हैं, बहुत खेती होती कितना खेत है? है। कितना खेत? खेत तो हम लोग कम है, हम लोग बटिया उटिया करते हैं। कितना पे बटिया करते हैं अपना? सवा बीघा। सवा बीघा पे बटिया करते हैं। ये अपना भी 8 कट्ठा है। 8 कट्ठा आपके पास अपना है। क्या चल रहा है मक्का का रेट? अभी चल रहा है 1000, 1200, 900। कितना आता है पर बीघा? बीघा तो बहुत आता है। 15,000 रुपया बीघा लागत आता है। खर्च होते हैं। खर्च होता है। हमको मिल रहा है 1100 से 1200। नहीं 800 से 900 रेट रुपये मिल रहा बता रहे है हैं। 1100 900 1100। अभी झूठ नहीं बोला। कितना उपज हुआ इस बार मक्का का? मक्का का 4.5 मन का कट्ठा हुआ। 4.5 मन का कट्ठा हुआ है। तो 900 रुपया में लिया है, 900 रुपया में लिया है कुंटल में। 900 रुपये क्विंटल बेचा है सर। कोई फैक्ट्री कुछ नहीं यहाँ पर, बस जो मन होता वही लेता है, क्या करेगा। पहले तो था ना? हाँ पहले तो था इधर। वो सारा ढांचा। अगले साल बहुत रेट था, अगले साल 2000 था। अच्छा, पिछले साल 2000 जी रुपया हाँ। था। यहाँ अक्सर पिछले साल को अगले साल बोल देते हैं लोग। बिहार के अंदर में सबसे बड़ा जो है ना रोजगार, सब चीज रोजगार, सबको गरीब को अच्छा हो जाना चाहिए, सब खुश हो जाएगा। तो आप लोग ये सब बात करते हैं, हाँ, बात। फिर जाति देख के भी वोट देते नहीं हैं? ऐसा नहीं, सब जाति मिला हुआ। क्या देखेगा? जाति कोई नहीं देखता है, लेकिन यहाँ पर किसान का कोई महीने नहीं है। जमींदार है लेकिन फिर भी कुछ महीने है। जाति देख करके काहे हम लोग वोट देंगे? नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट दे देगा। कैंडिडेट के सबसे बड़ी बात ये है मैडम जी, जो सबसे पहले तो अफसरशाही खत्म होना चाहिए। अफसरशाही से आपका वास्ता पड़ा कभी? हाँ, पड़ा। कैसे? ऐसे पड़ा है, किसी बैंक में SBI बैंक जो सरकार खोली है, उस बैंक में जो गए 2-3 बार फैमिली से अपना से हम पैसा उसको दिए, जमा करवाए। उसमें कुछ दिन के बाद बोला, वो क्या कहता, भोलम नहीं है मेरे पास, अभी रसीद जो होता है वो नहीं है। आप चाचा आइएगा, हम 10-15 तारीख को आपको रसीद दे देंगे। आपके हमारे ऊपर भरोसा है ना, आपका पैसा नहीं डूबेगा। उसके यहाँ आए तो वह पैसा गुम हो गया मेरा। बोला नहीं, उस समय आप रसीद क्यों नहीं लिए, नंबर ये चाहिए। उसके बाद किसी अफसर को अगर जाते हैं कहने के लिए, तो अफसर सुनाई नहीं लेता है, कहता नहीं अभी नहीं होगा, कल आइएगा। उसके बाद साइड से कुछ दे दिया तो साइड से अगर कुछ दे दिया तो वो मेकअप कर सकता है। और उसके बाद दूसरा नंबर में जनधन का एक खाता खुलाया गया था, उसमें मेरा पैसा जमा था। कितना पैसा जमा था? 6000 रुपया जमा था। सरकार ने भेजा था वो 6000 रुपया। वह पैसा के लिए हम 3-4 बार गए बैंक। पैसा अपना निकालने के लिए जो किसानों को मिली थी 6000 की निकालने के लिए वहाँ जो गए तो वहाँ सेंट्रल बैंक में हमको बोला जो यह खाता को तोड़ना होगा तभी आपका पैसा मिलेगा, कवासी लग गया है। हम कहे कब टूटेगा सर? तो हाँ टूटेगा, बिना तोड़ने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो 3 बार 4 बार 5वां बार गए उसके यहाँ, वो बोला तोड़ना ही पड़ेगा। तो हमको बोला जो एप्लीकेशन लिखवाइए, एप्लीकेशन लिख करके दीजिए और खाता टूटेगा तब आपका पैसा मिलेगा। आपको 6000 रुपया मिलेगा। उसमें 6073 रुपया मेरा था उसमें, जिसमें कि 73 रुपया जो कि कैशियर था, वो बोला जो हमसे बाद में ले लीजिएगा, 6000 रुपया ले लीजिए। एप्लीकेशन उनको दे दिए। उसके बाद हम गए मैनेजर के पास। मैनेजर के पास गए, सर ऐसे के बाद हमारे साथ इस तरह का घटना हुआ है और फलाने स्टाफ है ऐसा। वो बोला अब तो हम क्या करें, आप तो एप्लीकेशन दे करके खाता तोड़ दिए। खाता नहीं तोड़ना था, इसमें आपका वृद्धा पेंशन भी 400 रुपया आया था सरकार का। अब क्या होगा? हम क्या सर इसके लिए मैं क्या करूं, कुछ अगर इसके ऊपर क्लेम लगाते हैं तो बोला मैनेजर बोला जो हम चला जाएंगे, हमारे ऊपर अगर ये क्लेम लगाते हो तो हम चला जाएंगे। हम गुम मार दिए। किसी का रोजी में कांट नहीं करना है, हमें अपना आप को जो सोचे। उसके बाद मेरा खाता तो गुम हो गया, जनधन वाला पैसा तो बंद हो गया मेरा, कोई नहीं पैसा आ रहा है। उसके बाद किसी भी अफसर के यहाँ जाते हैं, किसी को कहते हैं तो बोलता है उसको बोलो,
और उसको जब बोलते हैं जो हमारा पैसा कहाँ के दिया बाबू, दे दो पैसा, तो वो बोलता हमको नहीं दिया है पैसा। एक 6,000 रुपये जो किसानों की मदद के लिए राशि चलती है, वो ऐसी जो कहानियाँ हैं आपको इसलिए सुनाते हैं कि ऐसे ही होता है। ज़मीन पर आते आते वो कितनी रकम बची रह जाती है, एक रकम लेने के लिए कितनी बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, इतना कुछ प्रोसेस होता है। एक नंबर में आई हमारे गांव में मोतकोरचक पंचायत पड़ता है, उस गांव में सुने जो इस सड़क के लिए पैसा आया है, कितना पैसा आया है तो कोई बोला 17 लाख, कोई बोला 35 लाख। वह पैसा आपस चला गया कि मुखिया खा गया कि वार्ड खा गया, भराई करके उसके बाद वो पैसा गुम हो गया। अभी तक उसका काम पड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे कीचड़ में पड़ जाते हैं, हर साल कीचड़ में पड़ते हैं और नाली नहीं है। हमारे घर में बिजली लगवाने के लिए आया बीपीएल में, वह बोला बीपीएल वाले बोला जो दूसरे दिन आकर के लगा देंगे। आज तक बिजली कभी जला नहीं हमारे घर में। आपके घर बिजली नहीं पहुंची है। और किसी से साइड वाले से किसी से अगर कहते हैं तो वो 100 की जगह पर 200 रुपया हमसे मांगता है। 100 की जगह 200 बिल आता है, 100 रुपया 110 रुपया का, तो वो बोलता है 200 रुपया आया है। हम बिजली काट दिए, हमने लगाएंगे। आप बताइए जो यह कठिनाई को कौन देखेगा? सरकार देखेगा। सरकार भेजता है वहाँ से रकम, लेकिन यहाँ बिचौलिया खा जाता है। अफसरशाही जो है, कोई अफसर को कहने के लिए जाते हैं तो अफसर नहीं सुनता है, क्योंकि वो बिचौलिया मोटा है, मोटा रकम वाला है, उनको मुंह भर देता है। गरीब का कोई नहीं सुनता है। इसलिए मेरा कहना ये है मीडिया साहब, जो स्वयं सबसे पहले क्या होना चाहिए, अफसरशाही को ख़त्म होना चाहिए, घूसखोरी ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद ही दुनिया शांति चलेगा। अभी चाहिए पंजाब में जाइए, क्या सुख शांति है, क्या आराम से। कोई काम करता है आपके परिवार का वहाँ पर? मेरे पास कोई लड़का नहीं है, 4 ठो लड़की है। सिर्फ मेरे पास कोई ज़मीन नहीं, 1 बीघा ज़मीन है मेरे पास कुल। क्या काम करते हैं आप? हम सिर्फ और साइकिल देखिए 2 किलो दूध लेकर के आते हैं। हाँ। 2-3 किलो दूध होता है। हाँ। वही दूध लेके पूछ लीजिए सबसे, 2-3 किलो दूध लेकर के सब दिन आते हैं हम। और एक ठो के है मुखिया को, जो एक ठो कोई नौकरी में खिचड़ी में घुसिया दीजिए। इससे पहले 5 साल पहले 10 साल पहले बोला हमको फुला दिया क्या चाचा यही काम करोगे, अच्छा नहीं लगेगा, भला नहीं होगा। अब बताइए, हम तो इस उम्र में आ गए, 4 ठो बच्ची है, कैसे उसका नीति निभा कर। पढ़ी लिखी है? पढ़ी लिखी तो एक ठो इंटर में नाम लिखा है, एक ठो नम्मा में नाम लिखा है, बीमारी भी। बाकी 2 बेटी? बाकी 2 बेटी, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। छोटे हैं अभी। तो 3 किलो दूध आप दिन भर में बेचते हैं, कितना रुपए किलो? ऐसे 40 रुपया किलो देते हैं। ये एगो होते हैं, एगो व्यक्ति होते हैं, उनको आदत होती है जहाँ पे भी जाते हैं कि कोई भी बातचीत होती है दूसरे से भी होती है तो वो अपनी राय देते हैं। आप वही व्यक्ति हैं, है ना? सब के मामले में आपको अपना राय रखना है। ये लोग गांव गवार का है, ऐसी बात नहीं। गांव गवार मतलब गांव गवार क्या है? आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी अपना है। ये बिहारीगंज कितना है दूरी? आप उनको गवार क्यों कह रहे हैं? नहीं, मतलब गांव का हो गया ये। गांव का होना बुरा थोड़े ना है। 5 किलोमीटर दूरी हो गया तो गांव मतलब देहात हो गया। तो देहात का होना बुरा थोड़े ना है, समझदार तो है। मगर बेचारा ये बात अच्छा बोला, ये बात अच्छा बोला ये आपके पास। बस ऐसे नहीं, गरीब के लिए अच्छा चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि आप ही सबसे समझदार हैं, नहीं बोल पाएंगे तो हो गया, चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए। स्कूल की बात जहाँ तक रही, स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ रही थी और उसमें हमको शुरुआत से एक आध बार सरकार की लाभ मिली, उसके बाद सारा लाभ मास्टर खा गया। छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, जो मदद आपकी बेटिया को मिला? 9वीं में मिलता है ना साइकिल वाइकिल के लिए पैसा? साइकिल के लिए मिला। उससे पहले गांव में जो स्कूल था, उसके बाद उससे पहले हमको एक आध बार हमको छात्रवृत्ति मिला, उसके बाद सब खा गया। इधर की बात कर रहे हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह का जो पैसा मिलता है वो सब खा गया। नहीं मिलता है? किताब विताब का मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद इधर की बात कर रहे हैं, 4-5 किलो चावल जो देता है। हम जो गए वहाँ तो बोला चाचा आज नहीं होगा, परसों होगा।
अब परसों बांट रहा था चावल बांट रहा था, हमको बोला परसों होगा। परसों के बाद हम आए वहाँ से, परसों आए तो स्कूल बंद है, हमको नहीं मिला। उस दिन से नहीं मिला। अब क्या कर सकते। कई लेवल पर हैं, क्या बोल रहे हैं उनको, क्या वो टीचर है कहीं? टीचर है। कौन से स्कूल में टीचर है? बोलिए ना, आप बताइए। आप बी कोठी कौन सा स्कूल है? प्राइमरी मध्य विद्यालय है। मध्य विद्यालय। आप क्या हैं वहाँ पर? टीचर है। टीचर के कौन सा विषय पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाएंगे? अरे आप बताइए ना, कौन सा टीचर? हिस्ट्री। अच्छा, किस क्लास? तो ये लोग बता रहे थे कि जो सरकारी टीचर होते हैं यहाँ पे, वो बस जाते हैं कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कुछ पढ़ाते वढ़ाते नहीं है। ये कैसे टीचर है? जाके देखे पब्लिक, जाके पढ़ाई होता है कि नहीं होता है तो पब्लिक ने जाके देखेगा। सबसे तो मुख्य देखिए यहाँ रेलवे का काम, 6 महीने के काम में। अरे ये लोकसभा का मामला है, अभी विधानसभा में है। पहले ये बताइए, ये कैसे टीचर है? ये बरहरा का घर है। अरे ये कैसे टीचर है? टीचर तो एक नंबर है। एक नंबर टीचर है। लोग नहीं बताएंगे, लोग नहीं बता रहे हैं। हो गया, अब नहीं बताएंगे। लोग हंस रहे हैं, हंसने का मतलब समझ जाइए, है ना। हमें एक जगह गांव में लोगों ने कहा था कि अगर स्कूलों की हालत दुरुस्त करनी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्थानीय लोगों को बाहर पोस्टिंग दीजिए, अपने गांव में मत दीजिए, क्योंकि जब गांव का टीचर होता है तो आप उसकी कमी या वो सब उसके बोल नहीं पाते, आलोचना नहीं कर पाते। घर परिवार की बात हो जाती है, सामाजिकता की बात हो जाती है। तो इनकी मुस्कुराहटें अभी वही वाली बात याद आ गई। तो ये था बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र, ये स्टेशन जो अधूरा बनकर खड़ा है। और सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी, निरंजन मेहता, जेडीयू के प्रत्याशी, इनके बीच का चुनावी मुकाबला। तीसरे चरण में होगा चुनाव, 10 तारीख को आएंगे परिणाम। कुछ ही इलाके बचे हैं, जितने बचे हैं जाएंगे, दिखाएंगे कैसे जनता रहती है, क्या सोचती है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। मैं स्वाति और मेरे साथ ही अमितेश।